वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीएससी के द्वारा 2 विषयों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसे हम पहले भी कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि अब कौन से विषयों का रिज़ल्ट आएगा, और उसी के साथ ही काफ़ी कैंडिडेट का कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे विषय में आंसर की कब रिलीज़ की जाएगी। तो अब कौन से विषयों की आंसर की आ सकती है, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जिन भी कैंडिडेट का नेट क्लियर नहीं था और वो कैंडिडेट इसमें सम्मिलित थे, अब जो नेट का एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में शेड्यूल्ड हुआ है। तो उन कैंडिडेट को अब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नियमों के अनुसार जो आरपीसी के नियम बनाए हुए हैं इस रिक्रूटमेंट में कि आपको इंटरव्यू से पहले आपको एलिजिबल होना है। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं लेकिन वो नेट नहीं है, और उन्होंने यही सोचा था जून में एग्ज़ाम हो जाएगा और हम नेट क्लियर कर लेंगे। अब काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनके रिज़ल्ट आ जाएंगे, और जो नेट का पेपर है वो काफ़ी समय ले रहा है, और रिज़ल्ट तो जल्दी आएगा क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड है। तो रिज़ल्ट तो जल्दी दे देंगे, विद इन 30 डेज रिज़ल्ट दे देंगे। तब तक अब देखो क्या हो रहा है। बाकी ये तो है कि मुश्किल तो है थोड़ी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जैसे जानते हैं कि आरपीसी के द्वारा 2 विषयों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। पहला सब्जेक्ट जो था वो 31 मार्च को दोनों के पेपर हुए थे। जो पहला सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस है और दूसरा एक म्यूज़िक वोलनी था। और अच्छी बात यह है कि कम बच्चों में भी जो कट ऑफ है ना वो कम ही जा रही है, तो ये अच्छा साइन है सभी के लिए। और ओवरऑल इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है क्योंकि थर्ड पेपर सबके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो जो कट ऑफ का इफ़ेक्ट है वो कम देखने को मिल सकता है अभी जो 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आए। मेन चीज़ है कि आप जैसे जानते हैं मैं कि कुछ दिन पहले भी हमने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ क्लिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक बार आप फिर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य 1936 पदों पर शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के 247 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी है। इन पदों के लिए साक्षात्कार के लिए इन पदों पर सितंबर 2024 तक चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना है। इन भर्तियों से पूर्ण होने माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब देखिए, आप उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा ही कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 तक चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। तो जैसे ये कहा गया था, और तो आरपीसी के द्वारा बहुत जल्दी से ये काम किया जा रहा है। जैसे इनकी द्वारा जो कई बात है वो सही साबित हो, तो डेफिनेटली सितंबर 2024 तक काफ़ी सब्जेक्ट के रिकमेंडेशन आरपीसी के द्वारा डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएंगे, ये तो निश्चित है। जैसा कि आप देख भी चुके हैं कि 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट भी आ गए। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि अब जो आंसर की है ना, अब वो कौन से सब्जेक्ट की आ सकती है, क्योंकि कई कैंडिडेट का यही है कि अब हमारी आंसर की कब आएगी। जैसे आप जानते हैं कि 24 जून को 6 सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज़ की गई थी, और जो सब्जेक्ट लिए गए थे ना वो आप देखिए उनके एग्ज़ाम कब लिए गए हैं। ये एग्ज़ाम आप देखिए मई में लिए गए हैं, और ये जो मेन था आपके देखो, एक तो 16 मई, 17 मई और 18 मई, ये 3 पेपर जो मुख्य पेपर थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आंसर की आई। उसी के साथ ही 3 छोटे सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने, जहाँ पे कैंडिडेट कम है उनको भी कवर किया था। वो सब्जेक्ट थे, आप देखिए कि इसमें एक तो आप देखिए इसमें एक तो सब्जेक्ट 1 जून को जिसका पेपर लिया था साइकोलॉजी, उसको भी इन्होंने सम्मिलित किया है। एक म्यूज़िक वोकल भी है,
एक साइकोलॉजी भी है और एक पीटीआई का सब्जेक्ट भी है जिसको उन्होंने सम्मिलित किया था। 6 सब्जेक्ट को उन्होंने कवर किया था। और लेकिन अब जितनी पॉसिबिलिटी है, आरपीसी का एक ट्रेंड है काम करने का, वो यही रहता है कि जो भी पेपर मतलब जो भी पेपर को कंप्लीट हुए 1 महीना हो जाता है, उसके बाद वो आंसर की रिलीज़ कर देती है। लेकिन हमें देखने को मिला था वो कुछ कुछ सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज़ कर रही थी। लेकिन अब जो उम्मीद है ना, अब मंडे या ट्यूसडे को डेफिनेटली आंसर कीज आएंगी, मॉडल आंसर की आरपीसी के द्वारा रिलीज़ की जाएंगी। अब जो सब्जेक्ट बन सकते हैं ना, वो साइंस के सब्जेक्ट बन सकते हैं और एक छोटे सब्जेक्ट बन सकते हैं। आप देखिए कि इसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट आपके हैं फिज़िक्स, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सीक्वेंस आरपीसी एक सीक्वेंस को भी रेडी करेगी और दूसरे छोटे सब्जेक्ट को भी प्राथमिकता देगी, ताकि उनके रिज़ल्ट जल्दी देकर वो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहती है। तो डेफिनेटली अब जो है साइंस के सब्जेक्ट डेफिनेटली उनकी मॉडल आंसर की आने वाली है, उसी के साथ छोटे सब्जेक्ट कवर होंगे। तो वो होंगे 100% आपके सामने जो है अप्लाइड आर्ट हो सकता है। उसके साथ जैसे पहले पीटीआई दिया, अब लाइब्रेरियन की भी आंसर की आ सकती है। और जितनी पॉसिबिलिटी है कि ना, इस बार कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट की भी आंसर की आ सकती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को समाप्त करे। तो इस बार जो है मंडे या ट्यूसडे को साइंस या कॉमर्स या दोनों के कुछ सब्जेक्ट को डेफिनेटली कवर करेगी आरपीसी, और आपको मॉडल आंसर की देखने को डेफिनेटली मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके रिज़ल्ट की। आप देखिए कि 7 जैन को पेपर हुआ था आपके थर्ड पेपर का, जिसके ऑब्जेक्शन भी ले लिए गए। इसकी फाइनल आंसर की भी डेफिनेटली रेडी हो चुकी है, तभी ये 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिए। और अब जो सब्जेक्ट आने की उम्मीद है ना, अब भी आरपीसी देखो 31 मार्च में भी छोटे छोटे सब्जेक्ट उन्होंने कवर किए थे। जेनोलॉजी है, सिंधी है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सितार है, म्यूज़ोलॉजी है, म्यूज़िक तबला है, पंजाबी है, पेंटिंग है, जूलॉजी है, लॉ की हो सकता है। अभी पिछली बार भी लॉ पे काफ़ी वो केस वेस हो गए थे, उसमें 6 महीने की रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट में टाइम लग गया था। लास्ट टाइम भी लॉ से जुड़े हुए भी कैंडिडेट कोर्ट चले गए थे, काफ़ी समय लग गया था। हो सकता है इस लॉ को इस बार नहीं छेड़े अभी इतना जल्दी। जिस पे भी आरपीसी को डाउट होता है कि कोर्ट में जा सकता है कुछ भी, तो उसको एंड में ही लेते हैं वो। तो डेफिनेटली अब जो रिज़ल्ट आ सकते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट के आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंधी हो गया, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सितार हो गया, म्यूज़ोलॉजी हो गया, आपके म्यूज़िक तबला हो गया, पंजाबी हो गया, पेंटिंग हो गया, जूलॉजी हो गया। इन्हीं सब्जेक्ट के आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में ही देखने को मिल सकते हैं। ये समय हो सकता है 15 दिन का ये आरपीसी ले, क्योंकि आरपीसी का एक ये भी काम करने का तरीका होता है कि इन जो 2 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है, उन्होंने उनसे जो टाइम दिया है डॉक्यूमेंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, वो 12 जुलाई है। तो डेफिनेटली ये तो है कि 12 जुलाई से या 12 जुलाई के एक दिन या 1-2 दिन पहले आरपीसी कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट फिर से अनाउंस करने जा रही है। वो सब्जेक्ट जानबूझ के 31 मार्च से पहले के होंगे, और उन सब्जेक्ट को लिया जाएगा जो जिसमें कैंडिडेट कम है। बड़े सब्जेक्ट को अभी वो मेरे हिसाब से टच भी नहीं करेगी। आप देखिए जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की जो आंसर की भी ऑब्जेक्शन लिए गए वो 28 तारीख तक लिए गए। तो अभी इन सब्जेक्ट को तो अगर आप सोचो रिज़ल्ट के बारे में, तो कम से कम इनके रिज़ल्ट कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही आने वाले हैं, उससे पहले तो नहीं आने वाले। सब कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं और उसमें टाइम लगता है अगर कवर भी किया हुआ है। वैसे तो सारी जो ओमार शीट्स है ना, उनको उन्होंने स्कैन तो कर लिया होगा। अब तो केवल जो फाइनल आंसर की बन रही है आरपीसी के हिसाब से, उसको टेबल पे सेट करना है और डायरेक्ट रिज़ल्ट अनाउंस करना है, इतना ही उनका काम रहता है अब तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि मंडे और ट्यूसडे को आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ रिज़ल्ट जो है वो छोटे सब्जेक्ट्स के आएंगे, और वो भी 10 से 12 दिन में और भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आरपीसी की तरफ से जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है
मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।